मैं हूं आपका गमन और आप देख रहे हैं न्यूज एनएस इंडिया। धारावी का इतिहास बहुत बड़ा है और धारावी ने कई मुश्किलात को झेला है। स्वाइन फ्लू से लेकर कोविड में भी धारावी करों ने बहुत सारे बीमारियों को झेलने के साथ साथ में पुलिस के डंडे भी खाए हैं। वजह क्या थी कि यहां सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर थे और उन मजदूरों को उनकी देखरेख, उनका खाना पीना, उनको यहां से गांव भेजना, इन तमाम चीजों में बहुत ही मुश्किलें आती रही हैं। पार्टियां तो बहुत दूर रही है, लेकिन स्वयं संस्था जो है, निजी संस्थाएं जो है, वो आगे बढ़ती रही हैं और बढ़कर लोगों की मदद करती रही है। कोविड काल में हमने देखा था कि पूरी धारावी में 90 फीट एक ऐसा इलाका था जहां पर हर कोई पेट भर खाना खा रहा था। अचानक हमें दिल्ली से कॉल आता है, एनडीटीवी की तरफ से, जाकर देखो 90 फीट में बहुत ज्यादा जमावड़ा है, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। गाड़ी लेकर तुरंत जैसे ही मैं 90 फीट आकर देखता हूं तो कम से कम हजारों लोगों की लाइन एक तरफ, हजारों की लाइन एक तरफ, हजारों की लाइन एक तरफ, कई हजार लोग खड़े होकर अपने हिस्से का सामान ले रहे थे और वो बांट रहा था कौन? हाजी बब्बू खान। तब हमें पता चला कि लाखों लोगों को यहां राशन दिया जा रहा है मुफ्त में। पूरे के पूरे गोडाउन हमने देखा दाल और चावल से भरे हुए थे। हमारे पास तस्वीर आज भी मौजूद है कि तेल और भाजी सब्जी के साथ पूरे गोडाउन खोल दिए गए थे सिर्फ प्रवासी मजदूर और धारावी करों के लिए। वो दौर था कि लोग जब राशन लेने बाहर आते थे तो उन्हें डंडे से पुलिस मारकर भगाती थी, लेकिन उस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग जो सड़कों पर उतरते थे और पुलिस का सामना करते थे और इन गरीबों की मदद भी करते थे। बहुत मदद करने के बाद सरकार से गुहार लगाई गई, फिर सरकार ने भी मदद भेजनी शुरू की, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर नाम किसी का आता है तो वह हाजी बब्बू खान जी का आता है। गरीबों मजदूरों को यहां से उनके गांव भेजने के लिए इन्होंने कई लोगों को इकट्ठा किया, सिर्फ इसलिए कि उनका फॉर्म भरा जाए, उनकी पूरी डिटेल ली जाए और एक एक करके बस के जरिए, ट्रेन के जरिए उन्हें गांव भेजा जाए। यह भी काम हाजी बब्बू खान ने किया है। हम ये क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि यहां पर लोग काम करने वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, नाम करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। जो लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं वो नाम नहीं करते हैं। और मौका है इलेक्शन का, और इलेक्शन में सरकार ने जो खेल खेला है वो इस तरह का खेल खेला है कि जहां पर कई सालों से जो नगर सेवक जीत कर आ रहे थे, इन्होंने ऐसी लॉटरी उठाई है, ऐसी लॉटरी का खेल खेला है कि उन तमाम लोगों को वहां से हटाकर अपने लोगों को लाने का एक षड्यंत्र रचा है। और वही षड्यंत्र में हाजी बब्बू खान भी आ गए, यानी कि उनका वार्ड जेंट्स वार्ड से हटाकर लेडीज वार्ड कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जहां पर एक शख्स सालों से मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, लोगों की जाकर गली गली जाकर, चाहे वो गटर हो, चाहे वो टर हो, मीटर हो, सारी दिक्कतों को वो खुद देख रहा है। यहां तक कि हमें पता है कि सरकारी कर्मचारी उन्हें नहीं मिलते थे तो वो अपने पैसे से पगार देकर उन मजदूरों को लाते थे जो गटर साफ करते थे, जो कचरा उठाते थे। वो अपनी तरफ से 4-4, 5-5 लोगों को हर गली में रखते थे कि कहीं पर कोई कमी ना हो पाए। तो जब ऐसे आदमी को खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कोई और ही जीतेगा। लेकिन अब हमें पता चला है, हाजी साहब से बात करने के बाद हमें पता चला कि वो इसी वार्ड से खड़े हो रहे हैं, लेकिन अपनी अहलिया के साथ। अब उन्होंने फाइनल कर दिया है कि मैं रहूंगा, काम मैं देखूंगा और मेरी अहलिया मेरे साथ होगी, वो भी लोगों की मदद करेगी। तो इन तमाम चीजों को और जानने समझने के लिए हमारे साथ हाजी बब्बू खान जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि काम तो सबने किया था, तब से लेकर आज तक लगातार हो रहा है, 3 साल बीत चुके हैं, कोई नगर सेवक नहीं था। ऐसे में धारावी को महसूस हो रहा था कि वो अनाथ हो चुकी है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हर जगह पे कूड़े कचरे और गटर जो है वो भरी नजर आ रही थी, लेकिन वार्ड नंबर 184 जो है वो कई हद तक साफ रहा है। शिकायत तो हर गली की होती है, लेकिन कई हद तक इसको कंट्रोल में किया गया है। हाजी साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो वार्ड का हेरी फेरा हुआ है,
इसमें क्या लगता है आपको कि आपका काम होना जरूरी है या आपकी अहलिया का आना कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कैसा है कि हाउस के अंदर बोलने वाले लोग अगर रहते हैं हम्म। तो अपोजिशन को थोड़ा तकलीफें तो आती है। हाँ, सवाल उठते हैं। और वहाँ सवाल अगर उन्होंने कुछ लेके आए हैं तो उसके ऊपर सवाल उठाना। और अब सारे जब नए लोग आएंगे और वो भी मतलब ऐसा होगा कि आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ में जितने भी नगर सेवक थे उसमें एक अशरफ आजमी को छोड़ के कुरला में बाकी तो सारे लोगों के सारे वार्ड लोगों को के बदल वार्ड दिया गया। जेडीस हो गए, कोई ओबीसी हो ये गए। खेल है। ये अब मसला ये है कि जो हुआ है वो कानूनी तरीके से हुआ है, जो सामने लोगों के दिखा है। अब उसमें यह है कि अब या तो इलेक्शन से बाहर आ जाओ या फिर इलेक्शन में रहना है, आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आप अपने घर में से अपनी वाइफ या किसी और को आप लेके आओ, क्योंकि वो जो वार्ड लेडीज हुआ है तो लेडीज तो चाहिए वहां। बिल्कुल। तो मैंने घर में मशवरा किया, अपने लोगों से मशवरा किया, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इतने दिन आपने यहाँ पर खिदमत की है लोगों की, आगे भी और बेहतर हो सकता है, क्योंकि कॉरपोरेशन एक ऐसी जगह है जहां पर 20-20 साल लोग रहने के बाद में भी कॉरपोरेशन को नहीं समझ पाते कि यहाँ का खेल क्या है। और इस खेल को समझने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। मेरे वार्ड में जितनी भी तकलीफें थी उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने जो तकलीफें उठाई हैं, जो परेशानियां उठाई हैं, एक एक काम को 20-20 30-30 मरतबा फॉलोअप लेके उस काम को पूरे किए हैं। तो वो इतनी मेहनत जब कोई भी नया कैंडिडेट आता है तो नहीं कर पाता है, उसको सीखना पड़ता है समझ। अब हमारे लिए एक आसानी ये है कि मुझे 9 साल होने जा रहे हैं, फरवरी में 9 साल हो जाएंगे। तो 5 साल तो मैं नगर सेवक की पोस्ट पे रह के काम किया हूँ, लेकिन अब जो है 4 साल नगर सेवक नहीं रह के भी हम लोगों ने लोगों का काम किया, जितना हो सके बेहतर से बेहतर हमने करने की कोशिश किया है। और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो हम लोगों के साथ में खड़े रहेंगे और जब मौका आएगा तो जो पहले जो हुआ है उससे और कितना बेहतर कर सकते हैं, ये हम लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पूरा प्लान तैयार किया है कि आने वाले जो 5 साल आएंगे, जो हमने अभी पीछे जो काम किए हैं, जो हमारे रुके हुए, जो कभी हमारे वार्ड में जो काम नहीं हुए थे, जैसे जहाँ जहाँ पानी भरा करता था वो एरिया थे, हमने उनमें बड़ी बड़ी पाइपलाइन जितनी भी हमसे हो सके, ड्रेनेज की लाइन, सीवर की लाइन जितनी भी थी, जो लोगों को सुविधा हो सके वो किया। फिर जिस जगह पे पानी कभी पहुंचा नहीं और उस पानी को पहुंचाने के लिए बड़ी कोशिश करना पड़ती थी, लेकिन हमारी वो लाइन जाने के लिए बड़ी बड़ी दिक्कतें थी, लेकिन बीएमसी के लोगों ने मतलब उससे अपना हाथ उठा लिया और उन्होंने मुझसे बोला कि अगर कोई स्ट्रक्चर गिर जाता है हम ये पाइप डालने के टाइम पे, उसका जिम्मेदार कौन? तो मैंने कहा आप इस जो इतने लोग परेशान हैं, अगर आपको कुछ तकलीफ होगी तो उसकी जिम्मेदारी मैं आपसे लेता हूँ, आप चिंता मत करो। मैंने खड़े रह के खुद ऐसी डेंजर जगह जो थी वहां पर मैंने उनको मदद किया और वो पाइप डाल के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल गए। और आज पूरे इलाके में पानी की बड़ी आसानी के साथ लोगों को पानी मिलता है, जबकि पानी की बड़ी किल्लत थी, सारे लोग जानते हैं। और हमने महानगर पालिका के लोगों ने भी हमारी बहुत मदद किया, हमने हर घर में नल दिया और उनको बिल्कुल ही कम पैसे जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसकी, उसी कॉस्ट के ऊपर हम लोगों ने ये जो किया है, ये पानी लोगों को दिया, उनकी फाइलें तैयार करी, महीनों हमने उसके ऊपर वर्क किया, हमारी पूरी टीम लगी रही और हर घर तक पानी पहुंचाने की जो जिम्मेदारी मैंने लिया था वो मैंने पूरी किया है। लेकिन ये सारी काम तो आपने किए ही होंगे, लेकिन इसमें जो है लोगों की शिकायतें अभी तक बहुत बाकी हैं। कई लोग जो है वो शिकायत करें, तो क्या इस बार उनकी शिकायतें दूर करने की कोशिश की जाएगी क्या? नहीं, कैसा है आफाक भाई, देखो एक कोई भी प्रतिनिधि जो चुन के आता है तो लाखों लोगों की, मेरे वार्ड में कम से कम 1 लाख लोग रहते हैं। 1 लाख वोटर है। वोटर 50,000 के करीब अच्छा। हैं, 40 से 50,000 के बीच में वोटर दिखा रही है, मतलब लेकिन 45,000। परिवार उसके। हाँ, लेकिन उसका ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके वोट नहीं है और जो बाहर से आते हैं, जो हमारे
जो मजदूर वर्कर वगैरह मजदूर वर्कर होते हैं, वगैरह हैं, प्रवासी मजदूर हैं। प्रवासी मजदूर हैं, ये सब लोग जो आते हैं तो वो उससे ज्यादा है, वोटर से ज्यादा। हम्म। तो 1 लाख 1.25 लाख लोग हमारे वार्ड में रहते हैं। और बीएमसी की जो कैपेसिटी है, उनकी एक सिस्टम है कि वो जो भी सुविधा देते हैं वो वोटर लिस्ट को देख के देते हैं हम्म। कि तुम्हारे वोट कितने हैं, बिल्कुल। इतनी ही सुविधा तुमको दी जाएगी। अब उसमें 10 आदमियों के लिए वो सुविधा दे रहे हैं, वहां पर 200 लोग रह रहे हैं। आप सोचो उसमें क्या हो रहा होगा। उसके बावजूद भी हमने कोशिश किया है कि हम उसको संभाल के रखें, उसको बेहतर से बेहतर करें, और हो रहा है। आने वाले दिनों में लोगों की जो शिकायतें होना जरूरी है, लाजमी है, सारे लोगों के काम नहीं होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ से जो भी आया है हम लोग उसको वर्किंग करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को हम मना कर देते कि नहीं होगा। जो काम हमसे नहीं होता है, हम अपने हमारी विधायक मैडम वर्षाताई गायकवाड़ जी हमारे साथ मदद करती थी उस टाइम पे, और उनसे भी हम वो काम करा के लेते थे। मेरे नगर सेवक के पीरियड में वो कम से कम 2.5 साल तक वो मिनिस्टर भी थी। उस टाइम पे भी हमने बहुत सारे काम उनके जरिए करवाए। हमने स्कूल के, हमारा काम रुका पड़ा था बहुत सालों से, और हमारे स्कूल में बच्चे हमारे बहुत ज्यादा परेशान थे, तो हमने वो स्कूल के का स्ट्रक्चर नया तैयार करने के लिए आज वो काम भी चालू है। उनकी हमने मदद लिया था, उसकी मदद के जरिए हमारा वो स्कूल भी आज कंप्लीट हो रहा है, आज काम चालू है उसका। आने वाले दिनों में हमारे यहाँ के लोगों को उसकी एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर, एक नई चीज बिल्कुल। उसके साथ साथ में अगर अपने स्कूल की जो बात की, स्कूल में भी कई शिकायतें आई कि वहां पानी नहीं था, लोग बच्चों को आने जाने के लिए ऊपर से नीचे तक आना पड़ता था। इस शिकायत को लेकर भी बाहर के लोगों ने जो है वहां बीएमसी में लेटर डाला और कई जगह पे लेटर डाला उसको। नहीं नहीं, जिस टाइम पे ये हुआ था मैं फिर गया, मैंने वहां पर, आप जाइए देखिए, मैंने वहां पर 4 मशीनें लगा के दी बड़ी बड़ी पानी पीने के लिए। अच्छा। और वो उसका जो बिल्डिंग के चारों साइड में जो पैसेज है उसमें मैंने बड़ी बड़ी 4 मशीनें लगाई हैं, और उसमें फ्रीजर के साथ में मशीनें लगाई, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट, मैं जब पहुंचा था तो बच्चे डायरेक्ट नल से पानी पी रहे थे। अच्छा। तो हमने वहाँ मशीनें लगाई ताकि वो फिल्टर और ठंडा पानी बच्चों को मिल सके। तो वो हमारा एक काम था, और वो तकलीफ जो थी हमने बड़ी आसानी से दूर की। वहाँ टॉयलेट की तकलीफ थी, हमने टॉयलेट को सही कराया। वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए हमने ग्राउंड भी बनवा के लिया था, जो बीच में फुटबॉल का एक ग्राउंड बीच में था, अभी वो शायद अभी वहाँ डेवलपमेंट का काम चालू हुआ है तो उसको बंद किया है। और उसी पीरियड में हमने बिल्डिंग भी रिपेयर करके लिया था। और आज हमारे बच्चे वहाँ पर आने वाले दिनों में वो कुछ ऐसा देखेंगे कि आप यकीन नहीं करोगे कि ये हमारा स्कूल है, और बीएमसी का स्कूल, बीएमसी का स्कूल है, और इस स्कूल को मतलब यहाँ पर कॉलेज भी होगा वो स्कूल के साथ साथ। तो एक बड़ा काम मैंने किया, और मुझे उस पर फख्र है। मुझे अपने आप को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है ये काम। उसके स्कूल के जस्ट पीछे एक हेल्थ पोस्ट हुआ करता था उस दौर में, जब मैं नगर सेवक बना मैंने जाके देखा तो एक छोटा सा झोपड़ा था, उसके अंदर हेल्थ पोस्ट था। उसके उसमें भी मैंने जब देखा तो डॉक्टर रहते थे बेचारे, सारे परेशान थे। लेकिन हमने कोशिश किया और मेहनत किया, और हमने वो जो दवाखाना था उसको हमने वहां से चेंज करके बिल्डिंग में ट्रांसफर करवा के लिया, और पूरा नीचे का एक फ्लोर अलाउट करा के लेके आज वार्ड नंबर 184 की डिस्पेंसरी जो है, ऐसी डिस्पेंसरी पूरे मुंबई में नहीं है। डिस्पेंसरी की एक लिमिट होती है कि वो इतना ही रहेगी, लेकिन धारावी में वार्ड नंबर 184 में मौलाना आजाद डिस्पेंसरी जो है, आप उसको देखेंगे जाके तो आपको लगेगा कि हम किसी हॉस्पिटल में आ गए। तो इस तरीके के काम, ये सामाजिक काम थे, लोगों की जायज तकलीफें थी। आपको बता दूं कि यहाँ पर टीबी की जो इतनी बड़ी बीमारी थी, और मैंने आपके साथ कई न्यूज भी बनाया था इसके लिए, मैंने उसमें बहुत कोशिश किया था। छोटा सैन में पूरा टीबी का यूनिट लगाने का जो काम हुआ था वो मेरी कोशिशों से हुआ है। आप वहां जाके इंक्वायरी कर लें तो वो रिपोर्टों के लिए लोगों को हिंदुजा और जयजे जाना पड़ा करता था। आज वो रिपोर्ट हमारे छोटा सैन हॉस्पिटल में होती है। शिकायत ये भी है कि धारावी में कोई हॉस्पिटल नहीं है, साथ साथ नगर सेवक है, लेकिन सारे लोगों को सैन जाना पड़ता है। उसके लिए क्या कार्रवाई होगी? क्या एक अच्छा दवाखाना धारावी में आ पाएगा क्या? नहीं नहीं, धारावी में आज की तारीख में बहुत सारे हेल्थ पोस्ट हैं, बहुत सारे ये जो अभी अपना दवाखाना भी है, अपना दवाखाना चालू किया वो है। और दूसरी चीज जो हमारे छोटा सैन के नाम से जो छोटा एक हॉस्पिटल है वो धारावी में है। इसके अलावा साइन हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि पूरे देश में सबसे बड़ा हॉस्पिटलों में उसका नाम आता है।
तो यहाँ पर और धारावी रहा, अभी डेवलपमेंट का टाइम है, अभी यहाँ पर जो उनके हिसाब से क्या हॉस्पिटल तैयार होंगे, क्या होंगे, वो तो आप पूरी धारावी कर जानते हो कि क्या यहाँ खेल होने वाला है, वो किसी को भी मालूम नहीं, क्योंकि आज तक किसी को सही दिशा में लेके ही नहीं जा रहे हैं ये लोग डीआरपी वाले। तो किसी को मालूम नहीं कि किसको कहाँ क्या होने वाला है। हॉस्पिटल जब यहाँ लोग रहेंगे तो हॉस्पिटल की जरूरत रहेगी ना। नहीं, ताई का तो आरोप था कि हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, अगर रोड मरम्मत करनी हो तो डीआरपी से जाकर परमिशन लेना है, और डीआरपी नहीं बल्कि अडानी से परमिशन लेनी है। यही बात है, यही मैं बोल रहा हूँ ना कि यही आज यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट का काम करने के लिए आपको पहले बीएमसी को बोलना पड़ता था, बीएमसी से परमिशन लेना पड़ता था उसके लिए, लेकिन आज वो परमिशन के लिए डीआरपी में जाना पड़ता है, और डीआरपी का मन होता है तो देता है, नहीं तो वो मना कर देते हैं कि जी हम नहीं देंगे। तो ये डेवलपमेंट जो धारावी का रोका है, जब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, जब तक तो उनकी जो सुविधाएं हैं उनको बंद नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हो सैन हॉस्पिटल का, सैन स्टेशन का जो ब्रिज है उसको किस तरीके से रोक के रखा है, कितना स्लो तरीके से काम कर रहे हैं। इसकी परेशानी है, यहाँ के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। 90 फीट रोड की हालत देखो क्या है, इतना ट्रैफिक हो गया है कि वो एक जो साइड में उन्होंने ब्रिज बनाया वो ब्रिज में भी लोग जा नहीं पा रहे। ब्रिज पे तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज लोगों तक पहुंचे तो उसके लिए एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि वहां कभी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैंने वहां एक दिन देखा कि जितने लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, इतने लोग नीचे से ऊपर जाने के लिए आमना सामने पूरा खड़े थे, और छोटे छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि हमने रिपोर्ट भी चलाई है स्कूल के। हाँ, वो जो है वो हादसा हो सकता है बड़ा, और हमने उसके लिए मैडम वर्षा ताई ने एक लेटर भी उनको दिया है कि ये इस तरीके से जो हो रहा है ये गलत है। उसके बाद में हमारे जो एमएलए हैं ज्योति ताई जी, उन्होंने भी जाके वहां पे लाइट लगवाया, वहां पर लाइट लगवाया, और बाकायदा वहां जाके खड़े रह के उनको बोला कि ये ब्रिज या तो बड़ा करो या फिर इसके लिए एक और दूसरा ब्रिज बनाओ लोगों के लिए, नहीं तो यहाँ कल को कोई हादसा हो सकता है। तो वो इतना बड़ा क्रॉसिंग है कि वो ब्रिज बहुत छोटा पड़ रहा है। तो ये धारावी के हालात है, ये डेवलपमेंट अब किसी दूसरे को करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी हालात में रहना, आप इसी हालात में यहाँ रह सकते हैं। अभी एक और आरोप आप पे लग रहा है, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक हाजी साहब जो सो रहे थे, और जैसे ही इलेक्शन नजदीक आया वो जगह जगह जाके फोटो निकलवा कर भेज रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं। नहीं, ये जो भी बोल रहा है ना, तो वो एक पॉलिटिकल आरोप है, और हर पॉलिटिशियन के ऊपर ये इस तरीके के आरोप लगते हैं, और उनको लगना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आरोप नहीं लगेंगे इंसान जागता नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको इसके लिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा ऑफिस कभी बंद नहीं रहा। मेरे ऑफिस के 4 लोग ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे उठते हैं और पूरे वार्ड में घूमते हैं, और पूरे वार्ड के लोग जानते हैं कि मेरे ऑफिस के ये मेरे लोग हैं, और वो हर गली मोहल्ले में जाके बाकायदा वहां देखते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बीएमसी से हम लोग जबरदस्ती काम करा के लेते हैं लोगों से। जो हमारी खुद की लेबर रहती है वो हमारे दोपहर के बाद में वो काम करती है। शाम को कचरा कलेक्शन होता है यहाँ पर हर घर से, तो ये सफाई के काम के लिए हमारी टीम लगी रहती थी। दूसरी चीज, हमारे पास में किसी भी तरीके कोई फंड नहीं थे, कोई प्रोजेक्ट नहीं थे, तो उस पर हम लोग कोई भी वर्किंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो हमारे हाथ में था, मैं ऑफिस में आपको मैं बता दूं कि 4 साल के पीरियड में मैं इस ऑफिस में हर रोज मेरा ऑफिस खुलता है, मैं 7 से 10 में मेरा टाइमिंग सबको मालूम है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन शिकायत होना चाहिए, शिकायत से लोगों के काम और अच्छे होते हैं, और काम करने वाले को भी उसके लिए और एनर्जी आती है कि नहीं, मेरी अगर शिकायत किया है, तो अगर किसी को शिकायत है कि अगर किसी का काम नहीं हुआ, चलिए तो हम अब वार्ड जो है वो लेडीज वार्ड हो गया, महिला वार्ड हो गया है। ऐसे में कई महिलाएं जो है वो रोड पर आ जाएंगी, सड़क पर आ जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या लगता है कि आपके साथ चुनौती है, क्योंकि अब आपको नहीं, आपकी वाइफ को, आपकी अहलिया को ये काम करना होगा? नहीं, मेरी अहलिया को ठीक है, लेकिन मैंने जो इस वार्ड में काम किया हूँ लोगों के साथ, जिस तरीके से मैंने ईमानदारी के साथ, और जो मेरी जिम्मेदारियां थी उस जिम्मेदारियों को जिस तरीके से मैंने पूरा किया हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है उस चीज़ का। और मैं फख्र के साथ हर घर पे जा सकता हूँ वार्ड नंबर 184 के, फख्र के साथ मैं हर गली में खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर इंसान को, जो ये जरूरी है कि अगर 100 लोग मेरे पास आए होंगे तो बहुत सारे लोगों के ऐसे काम रहते हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ, मेरी जो एक दायरा रहता है, उस दायरे से हटके भी मैंने काम लोगों के किए हैं। और अगर बहुत सारे लोगों के काम नहीं भी होते हैं, तो अगर मैं किसी का काम नहीं कर पाया हूं, तो आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में वो
काम मैं लोगों के करके दूंगा। वही मेरा अगला सवाल है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में आपने जो मेहनत की, जो कोशिश की, इसमें जो काम रह गया है, वो आपकी नजर में कौन सा ऐसा काम रह गया है जो अब आप उसको आगे बढ़ाकर उसको फिनिश करना चाहेंगे? देखो, हमारे वार्ड के अंदर सबसे बड़े मसले थे टॉयलेट के, कम्युनिटी टॉयलेट। अगर आप 2017 में इस वार्ड का पूरा सर्वे करते तो जिस तरफ भी जाते वहां टूटे फूटे गंदे टॉयलेट हुआ करते थे, और उनके दरवाजे बगैर दरवाजे, लेडीज लोग के बगैर दरवाजे के टॉयलेट मैंने देखे थे। सबसे पहला काम मैंने हर मोहल्ले में जो अच्छे अच्छे बड़े बड़ी जगहें थी वहां पर मैंने टॉयलेट बनाए हैं, और वो टॉयलेट ऐसी खाली बीएमसी उसको सफाई नहीं करती थी। आज वो टॉयलेट सब पे एंड यूज हुए हैं। हाँ, उस पर भी आरोप लग रहा है। पे एंड यूज टॉयलेट हुए हैं, ताकि उसकी साफ सफाई, पानी लाना और लाइट वहां तक पहुंचाना, क्योंकि जब वो बीएमसी के टॉयलेट हुआ करते थे तो उसमें लाइट नहीं रहती थी, पानी नहीं रहता था। आरोप यही लग रहा है कि आपने अपने कांग्रेसियों को वो टॉयलेट दे दिया और वो उससे कमा खा रहे हैं। नहीं नहीं, देखो, इस वार्ड में रहने वाले मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग कांग्रेसी हैं। तो अब आरोप करने वाले को तो यही बोलना पड़ेगा कि वो कांग्रेसी है। लेकिन वो लोग जो बैठे हैं वो एक समाज सेवक हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि वो लोग लाइट का बिल भरते हैं, वो लोग पानी का बिल भरते हैं, वो लोग सफाई का बिल भरते हैं, और सफाई करने के बाद में अगर वो रुपया या 2 रुपया लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दिया है उसके लिए। उसको उन्होंने एक परमिशन दिया हुआ है कि आप यहाँ बैठ के इसकी साफ सफाई रखो और लोगों को अच्छी सुविधा दो। आज आप जिस तरीके से घर में हम साफ सफाई से टॉयलेट में बैठते हैं, इस तरीके से आप मेरे वार्ड में आप घूमो, कम से कम 10 से 15 टॉयलेट जो मैंने बनाए हैं वो कम्युनिटी टॉयलेट ऐसे नहीं है, ऐसा लगता है हम प्राइवेट अपने घर में बैठे हुए हैं। तो आप जाके उसका सर्वे करें एक दिन। मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बोलूंगा कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, या बहुत सारे टॉयलेट ऐसे भी हैं जो अभी रह गए, मेरा सबसे पहला टारगेट जो होगा कि उन टॉयलेट को और भी रिडेवलपमेंट करके हम लोग नए बनाए, ताकि इससे बड़ी बीमारियां फैलती हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी है। क्या आने वाले दिनों में प्रचार में कोई चुनौती आपके सामने आने वाली है, या आप प्रचार को किस तरह से करेंगे, किस तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे अपने आप को? देखो, मुझे प्रचार करना है, हर इंसान के पास जाना है। मैं कोई बहुत पैसे खर्चे करके इलेक्शन में प्रचार नहीं करने वाला हूँ। मैं अपना काम लेके लोगों के पास जाऊंगा, और अगर काम लोगों को पसंद होगा और आगे उनको अगर मुझसे उससे बेहतर काम कराना होगा, तो लोगों की मेरी लोगों की इच्छा के ऊपर बनता है कि वो काम वाले लोगों को चाहते हैं, ईमानदार लोगों को चाहते हैं। हम लोग तो सिर्फ काम वाले लोग हैं। हम लोग तो कहीं से ना हम कहीं से पैसा लेते किसी से, ना किसी की चाय पीते। कोई पूरे वार्ड में कभी आके बोल देवे किसी की चाय पिया हो, कभी किसी की कंप्लेंट किया हो, किसी का घर तोड़वाया हो, बनाने की कोशिश किया है, किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं किया, किसी का उजाड़ने की कोशिश नहीं किया। जितना हो सका है हमने लोगों की मदद किया है, किसी को परेशान नहीं किया। हमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया किसी के साथ में। उसके बावजूद भी अपोजिशन जो रहता है उसको हक है हर बात को करने का, और हमें उसकी बातों को मानना है। अगर हमारे अंदर कुछ खामियां हैं तो हमें अगर लोग बताएंगे तो हम उनको दूर करेंगे, और लोगों के काम के लिए बैठे तो हम काम जरूर करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि पूरी मुंबई में जो है महापौर, जो बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो महापौर उनका आए, इसके लिए बड़े हंगामे हुए, पूरे महाराष्ट्र में हंगामे हुए। किस तरह से हिंदू मुस्लिम खेल खेला जा रहा है सिर्फ महापौर के लिए, कि वो चाहते हैं कि उनका महापौर आ जाए और उनके अडानी को आसानी से काम करने का मौका मिले। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको कोई दिक्कतें आ सकती है क्या? नहीं, हमको क्या दिक्कत आएगी? अगर गवर्नमेंट को चाहना होगा कि भाई अडानी को, तो हम तो चाहते हैं अडानी को ही बना देंगे यहाँ का मेयर, या उनके किसी आदमी को बना दे मेयर। क्योंकि जो जैसा चल रहा है, अभी आपने देखा होगा, बिहार का इलेक्शन देखा होगा, तो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। यहाँ तो कोई बड़ा मसला तो है ही नहीं है। बीजेपी अगर चाहती है कि उनका मेयर बैठे, तो यहाँ के लोग क्या चाहते हैं उसको चोरी से डर नहीं लग रहा है? नहीं, चोरी आप देखो ना, वो वोटिंग लिस्ट देखो ना। मेरे खुद के वार्ड में मैं आज 4 दिन से परेशान बैठा हूं। मैं यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस में देखो कितने लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कल इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले जाके, हम जहां जहां ये फाइल बनती है उन लोग से मिले हैं कि उन लोगों ने क्या किया है। पूरी वोटिंग लिस्ट को चेंज करके रखा है, और इस वोटिंग लिस्ट पे कैसे इलेक्शन होंगे? जो वार्ड में आदमी रहता है उसका उस वार्ड में वोट ही नहीं है, वो दूसरे वार्ड में चला जाता है। अब उसको वापस लाना नहीं लाना ये उनके हाथ में। अगर इसी तरीके की वोटिंग लिस्ट आएगी तो कौन इलेक्शन जीतेगा, और फिर तो क्या होगा वो तो मालिक समझ सकता है।
आखिरी सवाल, डीआरपी को लेकर सारे लोग जो है मुद्दा उठा रहे हैं, आप उस मुद्दे पे कैसे लड़ेंगे? क्या डीआरपी ही मुद्दा होगा या साफ सफाई और दूसरे मुद्दे होंगे आपके? नहीं नहीं, हमें लोगों की तकलीफें हमारे मुद्दे होंगे, लोग की परेशानियां हमारे मुद्दे होंगे। अगर लोगों की परेशानी हमारी परेशानी है, आने वाले दिनों में जो पात्र अपात्र का खेल आपने देखा होगा कि जितनी भी लिस्ट इन्होंने जहां जहां भी लिस्ट दिया है, उस लिस्ट में आप देखिए भाई धारावीकर, किसी को डेवलपमेंट से कोई धारावीकर नाराज नहीं है। लोगों ने खुशी खुशी अपना सर्वे भी कराया है और ये सोच के कराया कि कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा घर मिलेगा, धारावी में बिल्डिंग बनेगी, उसमें हमारा घर मिलेगा। तो लोगों की जो इच्छा है वो उनकी पूरी होना चाहिए, उनको घर दे देवे। लोग कोई उनसे बिल्डिंग तो मांगते नहीं है, अपने घर के बदले में घर मांगते हैं, वो भी धारावी में मांगते हैं, लेकिन उन्हें आपात करके बाहर फेंकने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो जो षड्यंत्र है उसी में हमारी लड़ाई है और उस लड़ाई के लिए हम लोग कमर कसे हुए हैं। मैडम हमारी जो मुंबई की अध्यक्ष है कांग्रेस की, मैडम वर्षाताई गायकवाड़ जी, हम उनके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े रहेंगे। पूरी धारावी एक दिन उनके साथ में कांधे से कांधा मिला के हमेशा चली और आगे भी चलेगी। लेकिन ताई सड़क पर आएंगी तब ना, ताई तो पता नहीं कहां जाकर बैठ गई, जैसे कहते हैं ना कि बेटी विदा होकर बाकरा चली गई है, वो याद दिखाई नहीं दे रही है। तो लोग तरस रहे कि वो रोड पर कब आएंगे, कब हम आगे बढ़ेंगे, हम उनके पीछे कंधे से कंधा लगाकर आगे लड़ेंगे और धारावी के विकास के लिए लड़ेंगे। जितने आंदोलन वर्षाताई जी ने किए हैं, इतने आंदोलन मुझे नहीं लगता कि धारावी में किसी ने किए होंगे। और बढ़ चढ़कर आंदोलन किया। गली में अगर 20 लोग भी खड़े हुए तो उन्होंने वहां जाके भाषण किया। अब क्यों बंद हो गया है? अब बंद नहीं हुआ है। आज भी कल भी अगर तुम कहीं मीटिंग लगाओगे तो मैं बोलता हूं कि सारे प्रोग्राम कैंसिल करके मैडम आपके दरवाजे पे आके उस लड़ाई में खड़ा रहेंगे। उनका हमेशा कहना है कि धारावी की लड़ाई मैं निडर होकर लड़ती हूँ। 30 तारीख को होने वाला है कार्यक्रम कामराज स्कूल पे। 30 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है। क्या वर्षाताई उस स्टेज पर आएंगी? नहीं तो अगर उनको बुलाएगा कोई तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। उनको देखो, मैंने देखा हूं कि इस डीआरपी में जो भी लोगों के साथ अन्याय होगा, उस अन्याय के साथ हमेशा मैडम खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहेंगी। और जहां भी उनको बुलाया जाएगा वो बेझिझक आएंगी, वो निडर होके इस कार्यक्रम में आती हैं और निडर होके बोलती हैं। उन्होंने, आपने देखा होगा जब वो विधानसभा में थे तो उन्होंने उनके भाषण निकाल लो आप, उन्होंने इस डीआरपी के बैठक पे पार्लियामेंट में भी भाषण दिया है, आपको मालूम होगा। उसके अलावा धारावी में जब भी कभी कोई मंच लगता है, हर मंच पे वो खड़े रह के डीआरपी के बारे में नहीं, हमने देखा है कि उनकी कुछ निजी तकलीफें, निजी जो परेशानियां जिसकी वजह से वो धारावी बचाओ के साथ नहीं आ रही है, वो खैर वो उनकी निजी मामले हैं, उन पर दखल नहीं देते। लेकिन धारावी का सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस तरह से धारावी बचाओ लड़ रहा है, कांग्रेस भी उनके साथ आके खड़ी रहे। धारावी करो के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। और डीआरपी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए लड़ेगी आने वाले दिनों में। सर, मुद्दे पे हम बात कर लें, बस थोड़ा सा रह गया है क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। अभी आपने कई ऐसी स्कीमें शुरू की हैं जो 10वीं एसएससी के बच्चों के लिए है, वो सब क्या है? नहीं देखो, मेरा एक शौक है, मैं चाहता हूं कि पढ़ने वाले बच्चों को मैं किसी भी तरीके से मदद करूं। एक टाइम पे आपने एक रिपोर्ट बनाया था, शायद आप भूल गए होंगे, मैं आपको मुझे याद है, कोविड के टाइम पे जब यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई चालू थी और उस पढ़ाई के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे ऑफिस में आते थे और बोलते थे अंकल हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास टैब नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा ये इंतजाम हो जाए तो हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, नहीं तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैंने वो टाइम पे 1200 मोबाइल और टैब मंगाए थे और वो किसी गवर्नमेंट के उससे नहीं आए थे। उस टाइम पे मंगा के कोविड के पीरियड में मैंने बच्चों को पूरे वार्ड में हमने देखा कि कहाँ कहाँ किसको जरूरत है और हमने उनके फॉर्म भरवाए और हमारे पास 9000 फॉर्म आए थे उसके। हमने फिर उसमें लॉटरी किया और जरूरतमंदों को उनके हाथ में हमने अशोकवन में प्रोग्राम करके उस चीज को, एक एक मोबाइल की कीमत देखते, अब मोबाइल इतने अच्छे थे, लोग अभी तक उसका यूज कर रहे हैं। तो मेरा उस टाइम पे मेरा कोई इलेक्शन नहीं था, सिर्फ एक जरूरत थी लोगों की, मुझे ऐसा लगा लोगों की, बच्चों की मदद करना चाहिए। इसके अलावा भी जब भी कभी आप देखते रहते होंगे कि मैं बच्चों के जहां भी उनकी कोई तकलीफ है, अभी बच्चों के आने वाले दिनों में एसएससी और एचएससी के एग्जाम होने वाले हैं, मैंने उनके लिए एक किट बनाया हूं जो उनको एग्जाम में यूज होती है
और मेरी इच्छा है कि वो किट हर बच्चा लेके जाए। मेरी उनको दुआएं हैं कि आने वाले जो भी उनका एग्जाम होंगे उसमें मेरे दिए हुए पेन से वो ऐसा कलम चलाएं कि वो उस पेन से लिखने वाला हर बच्चा एक बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाए। मेरी उनको वो दुआएं हैं और मैं शौक है मेरा जो मैं ये करता हूँ। धारावी करो, कोई अपने वार्ड को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ये देना चाहूंगा कि अगर आने वाले इलेक्शन में आपके माध्यम से मैं बोलूंगा, मैं मेरे वार्ड नंबर 184 के लोगों को, कि आप किसी के बहकावे में मत आना। और इस बार जो माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा कि बिहार में भी किसी ना किसी तरीके से सारी पार्टियों को बिल्कुल यही करा है कि उनको आपस में लड़ा के और लोगों को खत्म करने की कोशिश किया गया है। वही खेल यहाँ भी खेला जाएगा। सबको होशियार रहना चाहिए, सबको सतर्क रहना चाहिए, और जो ईमानदारी से आपके साथ काम कर सकता है, मैं हूं या कोई और हो, जो आपको अच्छा लगे और ईमानदारी से जो आपके साथ काम कर सकता है उसको वोट। धारावी करो को सिर्फ हम इतना ही बताना चाहेंगे कि वोट आपका है, इलाका आपका है, घर आपका है। आप सर्वे करवाएं ना करवाएं, पेपर दे ना दे, ये आपका हक है। लेकिन वोट ऐसे आदमी को देना जो आपका काम कर सके, क्योंकि घर जब तक है आपका तब तक तो आपको गटर मीटर वाटर की दिक्कतें रहेंगी। तो जब तक हमारा घर यहाँ पर है तब तक के लिए आप ऐसे आदमी को वोट दें जिससे आपका काम हो सके। बहकावे में तो बहुत सारे लोग बहकाएंगे, लेकिन आपको सही कैंडिडेट को देखकर वोट देना होगा, ये आपका काम है। इस पर ना मैं कोई जोर दे सकता हूं ना कोई और जोर दे सकता है, क्योंकि वोट के हकदार आप हैं। आपको ही सही वोट देने का हक है और आपको सही कैंडिडेट चुनने का भी हक है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ एंड।